हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। देखो दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है, अंदाजा होगा कि भैया आगे आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर मार्केट में एक काफी बड़ा मूव आने जा रहा है। क्योंकि भैया कल है एफओएमसी की मीटिंग, तो हो सके तो आज का वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, क्योंकि अगर आप आज का वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि 2-4 दिन के बाद में आपको अफसोस और रिग्रेट फील हो कि काश ये सारी अपडेट्स मुझे पहले ही मिल जाती, तो मेरी कोई नई ट्रेड में ओपन कर लेता या फिर जो एग्जिस्टिंग ट्रेड है उसको संभाल पाता। तो पूरा वीडियो को देखना। और हाँ देखो, कल एफओएमसी की मीटिंग होने जा रही है, पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट अभी इसी मीटिंग का इंतजार कर रहा है कि क्या कल इंटरेस्ट रेट कट होगी, नहीं होगी, कितनी होगी या फिर स्टेबल रहेगी। तो ये डेटा जैसे ही मार्केट से निकल के आएगा ना, मैं फौरन आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, या फिर इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगी वो भी मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर सकूंगा, जिससे कि आपको पहले ही पता लग जाए कि भैया हाँ ऐसी कुछ हिंट आ रही है, अपडेट्स आ रही है, तो मैं अपनी ट्रेड ये ओपन करूं या फिर संभाल पाऊं। तो भैया कम से कम 2 दिनों के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एड फ्री है, कोई ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी कि भैया दिन की मैं 10 पोस्ट डालू, ऐसा कुछ नहीं है। तो जाके आज तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ही लेना और 2-3 दिन के लिए रख लेना, ठीक है, समझ में आ गया। तो भैया आप चलते सीधा मार्केट की अपडेट्स के ऊपर। देखो आज के दिन मार्केट में थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है, और हमने अगर बीटीसी के बारे में बात करी थी, उसके बारे में चर्चा करें तो देखो याद होगा आपको, हमने लास्ट वीडियो में यही डिस्कस करा था कि मेरे भाई जब तक 60,000 के ऊपर हमें डेली क्लोजिंग नहीं मिलती है, इस ट्रेंड लाइन का में ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तब तक हम कोई भी ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन है जहां से बिटकॉइन को एक रिजेक्शन मिल सकता है। तो अगर आपको कोई भी ट्रेड लॉन्ग की ओपन करनी है तो इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में, रीटेस्टिंग के बाद में ओपन करना। अदरवाइज आपको ये देखो, मैंने ये ड्रॉ करी है ना, यहां पर ये पुरानी है और आप देख सकते हो कि कुछ इसी तरीके का मूव आपको अभी देखने को मिल रहा है। तो यहां पर 58,000 का जो सपोर्ट है ना वो टूटा नहीं है, हालांकि हमें इसके नीचे थोड़ा सा बिटकॉइन जाते हुए देखने को मिला था, लेकिन क्लोजिंग इसी सपोर्ट के ऊपर हुई है, जो कि अच्छी बात है। तो यहां पर अभी भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बिटकॉइन का मूव कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिल सकता है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको ड्रॉ करके बताया था। देखो अब सिंपल सी बात, आपको बहुत सारे ट्विटर पर या फिर यूट्यूब पर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन काफी लोग आपको बहुत सारे इंडिकेटर डाल के, रंग बिरंगे इंडिकेटर्स डाल के आपको समझाते हैं कि भैया ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। मेरे भाई मैंने 4-5 साल मार्केट में दिए ना, उसी के आधार पे मैं कह रहा हूं, या फिर आपको एक पिक्चर ही आसानी से समझाने के लिए काफी है कि मल्टीपल इंडिकेटर्स से भी बहुत हावी होता है सिंपल प्राइस एक्शन। अगर आप सिंपली प्राइस एक्शन को देखोगे ना, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छा ट्रेड ले सकते हो। तो मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें करके नहीं समझाता हूं, बहुत आसान शब्दों में चीजें आपको क्लियरिफाई करके समझाता हूं। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि 57-58,000 के ऊपर बीटीसी अगर सपोर्ट बना रहा है तो यह मार्केट के लिए एक अच्छी बात है। और इसके अलावा आप एक बात खुद, ठीक है, इससे खुद ही अंदाजा लग जाएगा, $1 बिलियन से ज्यादा के मिंट हुए हैं अभी यूएसडीटी। दूसरी चीज, कल फुल मून है। तीसरी चीज, मार्केट यहां पर 58,000 का सपोर्ट मेंटेन कर रहा है। और चौथी चीज, कोई फड या फिर नेगेटिव अपडेट मार्केट से नहीं निकल के आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि मार्केट के यहां से और ज्यादा गिरने के फिलहाल कम चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई ट्रेड लेना है तो मेरे भाई ये जो हमने सेटअप बनाया है इसी के अकॉर्डिंग लेना, अदरवाइज यहां पर मैनिपुलेशन हुई तो एक वीक हमें झटका 55,000 तक का भी देखने को मिल सकता है। तो इससे अच्छा है जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती है तब तक आप बैठे रहो, मार्केट के वेट एंड वॉच की सिचुएशन में छोड़ दो। तो बीटीसी की सीधी बात हो गई। और ये ट्रेड वेट कहां लेनी है, देखो एक अच्छा एक्सचेंज चुनना चाहते हो तो मैं हमेशा से कहता हूं आपको, बाइबिट वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज अभी तक का बना हुआ है, जहां पर मुझे कोई समस्या नहीं दिखी है फिलहाल तो। और कोई समस्या होती भी है तो मैं आपके लिए हमेशा मौजूद रहता हूं। काफी लोगों की प्रॉब्लम सोल्व करी है, कुछ एक आध की नहीं भी हुई है, लेकिन जो भी ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें हुई है वो मैं आपके साथ करता रहता हूं, ठीक है। तो अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड बना के जल्दी से अकाउंट बना लो। इसका जो साइन अप लिंक है वो आपको पहले ही मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, अकाउंट बना लेना, ठीक है। तो यहां पर ये बात हो गई। अब इसके अलावा मार्केट की अपडेट्स की बात करें तो देखो भाई साहब, इस समय पूरा का पूरा मार्केट यही एक्सपेक्ट करके बैठा है कि या तो 25 या फिर 50 बीपीएस से इंटरेस्ट रेट कट होने जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए काफी बुलिश साइन होगा, और हमें यहां से 70-75 तक बीटीसी जाता हुआ देखने को मिल सकता है अगले महीने तक। लेकिन जहां पर मार्केट में सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25-50 से बीपीएस से इंटरेस्ट रेट कट होगी, वहीं दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इशारा ही काफी है, ब्लैक रॉक, वो कह रही है कि भैया अभी बॉन्ड मार्केट या फिर जो पूरा फाइनेंशियल मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि भैया एकदम से ही जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट कट कर देगी, ऐसा नहीं है। अगर कट भी होगी तो बहुत मामूली सा आपको इंटरेस्ट रेट कट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसके पीछे इन्होंने ये रीजन दी है, बहुत आसान शब्दों में समझाऊं तो देखो, अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है। दूसरी चीज कि यहां पर अगर
4 सालों के बाद में ये एकदम से ही बड़ी इंटरेस्ट रेट कट करते हैं तो मार्केट में कुछ ज्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर सिंपल सी बात है कि फिलहाल जिस तरीके से इकोनॉमी की कंडीशन बनी हुई है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन रेट चल रही है, भैया एकदम से बड़ी इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगी, ऐसा ब्लैक रॉक का मानना है। अब ये ब्लैक रॉक मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ और, वो तो आप कमेंट करके बताना। लेकिन फिलहाल इन्होंने ये कहा है कि साहब ब्लैक रॉक कह रही है कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा कट नहीं होगी, यानी कि 50 के चांसेस फिलहाल नहीं लग रहे, ऐसा इनका मानना है। ठीक है, तो एक तो ये अपडेट हो गई। दूसरी चीज कि माइकल भैया यहां पर अभी भी ठाले नहीं बैठे हुए। यहां पर हाल ही में इन्होंने 1.1 बिलियन डॉलर की बिटकॉइन बाइंग करी थी, मैंने आपको अपडेट भी दी थी। इसके बाद में अभी ये और फंड रेज करने की तैयारी कर रहे हैं, प्लान बना रहे, 700 मिलियन डॉलर का फंड रेज करके ये और बिटकॉइन बाय करने की तैयारी करने जा रहे हैं। तो भैया पागल तो है नहीं, और ये अकेले का डिसीजन भी नहीं है कि साहब माइकल सेलर तो पगला गए और वापस से बिटकॉइन बाय करेंगे। कंपनी रन कर रहे हैं, स्टेक होल्डर्स भी होंगे इनके, तो भैया जो इनका स्टेक होल्डर्स का बोर्ड है, कंपनी बोर्ड है, वही डिसाइड करता होगा कि भैया हाँ और बाय करने चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने 700 मिलियन डॉलर का और फंड रेस करने का प्लान अभी बनाया है। तो एक ये अपडेट हो गई। इसके अलावा यहां पर भूटान जो है, अगर आप गवर्नमेंट वाइज देखो कि भैया किसके पास कितने भी बिटकॉइन है, तो चौथा सबसे बड़ा देश बन चुका है जिसके पास में बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिटकॉइन है, और यूएस तो लीड करता है। ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन अच्छी बात है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो इतनी बड़ी क्वांटिटी में बिटकॉइन की होल्डिंग रखता है, तो ये एक फैक्ट की तरह आप अपडेट ले लो। दूसरी चीज कि भैया देखो डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं मान रहे, क्रिप्टो को लेकर बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट, बुलिश स्टेटमेंट दे रहे। हाल ही में मैंने आपको अपडेट भी दी थी, आपको याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अपना डीफाई का एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं, वर्ल्ड फाइनेंशियल। तो यहां पर इस तरीके से उन्होंने जो कहा था वो प्लेटफॉर्म उन्होंने लॉन्च कर दिया, साथ ही उनका जो टोकन है वो भी उन्होंने लॉन्च कर दिया है, और टोकन की जो टोकनोमिक्स वगैरह है वो भी उन्होंने शेयर कर दी है कि भैया कितना क्या हिस्सा किसके लिए रखा जाएगा। लेकिन कुल मिला के मतलब की बात, सीधी बात जो कि हमारे मतलब की है कि भैया अगर ट्रंप जीत जाते ना, देखो चुनाव से पहले ये इस तरीके से कर रहे हैं, चुनाव से पहले ही भैया क्रिप्टो को लेकर इन्होंने अपना ही प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। तो अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो आप समझ लो यहां से कि भैया क्रिप्टो का कहां पर हमें लेवल देखने को मिलेगा। तो बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप है, जो कि अभी प्रत्याशी है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, भैया वो काफी फॉर्म में चल रहे हैं। तो मैं भी यही आशा करूंगा, प्रे करूंगा कि ये चुनाव जीत जाते तो भैया बिटकॉइन एक अलग ही लेवल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सीधी बात हो गई। तो आज की इतनी अपडेट्स थी, आई होप ये सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको समझ में आ गई होगी। इन शॉर्ट यही है कि भैया पूरा मार्केट अभी तैयारी कर रहा है यहां पर इंटरेस्ट रेट कट होने का, और यहां पर जो सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है उससे समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से अभी क्लियर पिक्चर दिख रही है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, टिल देन जय हिंद जय भारत।